हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा था कि मैं दिल्ली से लखनऊ चली गई थी और फाइनली पहुंच भी गए थे। और उसके बाद हम लोगों की ट्रेन आलमनगर उतरे थे और वहां से हॉस्पिटल पास में ही थे, तो हॉस्पिटल हुए पहले मिल लिए सास से अपनी। और उसके बाद अभी अपने घर आ गए। लखनऊ में मेरे एक जेठानी रहती थी, तो उनके घर आ गए हम लोग। यहाँ पर बेबी भी बहुत रो रही थी, तो उसको मैंने सुला दिया, साथ में मैं भी थोड़ा सा लेट गई थी उसको सुलाते सुलाते, क्योंकि ट्रेन में इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे ना पूरा, क्योंकि ट्रेन भी लेट हो गई थी। 7 बजे पहुंचाना था और 10:30 बजे उसने पहुंचाया था। एंड उसके बाद यहाँ पे घर भी अब हम लोग आ गए, गांव वाले घर। तो यहाँ बेबी तो बहुत सारा खेल रही है। और एक बैड न्यूज़ हो गई कि हम लोग जिस रात में, मतलब जिस दिन सुबह मॉर्निंग में आए थे, पूरा दिन तो मेरी सास भी ठीक रही थी। और उसके बाद रात में जैसे ही हम लोग यहाँ पे ससुराल पहुँचे, और वो लखनऊ में ही एडमिट थी, तो वहाँ से मतलब खबर आ गई कि उनकी डेथ हो गई। तो सब लोग बहुत रोने लगे थे, क्योंकि मतलब एकदम से शॉकिंग हो गया। 2 दिन पहले तक वो ठीक थी, आराम से खाना वाना भी सब कुछ खा रही थी। एकदम से ऑक्सीजन लेवल उनका धीरे धीरे डाउन होता गया। और यहाँ पे एक जगह गांव के हॉस्पिटल में दिखाया, तो उन्होंने बोला यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, आप लखनऊ ले जाइए। तो लखनऊ लेके गए और वहाँ पे 2 दिन आईसीयू वगैरह में एडमिट रहीं, बट कुछ फिर ठीक नहीं हुआ और उनकी डेथ हो गई। और उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, मैंने तो जाके हॉस्पिटल में देखा भी था। क्योंकि जैसे हम लोग आलमनगर उतरे थे ना, तो वहीं वो बालागंज में एडमिट थी। तो आलमनगर से बालागंज तो बहुत पास पड़ता है, तो हम लोग वहाँ पे पहले मिले, रुके थोड़ी देर, बात मतलब तो नहीं कर रही थी वो सब, और सबसे लोगों से बात किया, पूछा कैसा क्या हुआ था। तो बस फिर क्या हुआ, उनकी डेथ हो गई। एंड उसके ये व्लॉग उसके 2 दिन बाद का है मैंने, क्योंकि व्लॉगिंग बिल्कुल भी नहीं किया था। बहुत कुछ हुआ तो था वैसे 2 दिनों में, सब लोग आए थे, बहुत भीड़ भाड़ थी, बट जैसे कहाँ मन करता है यार व्लॉगिंग वगैरह करने का। इतना बड़ा हादसा हो गया घर पे। तो उसके बाद वही, अब आज उनका 10वां है। तो देखो ये मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं, अपना टकला करवा लिया उन्होंने। बाकी इनके घर में ना बहुत सारे जेंट्स वगैरह है ना, तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे टकला होता होता आ रहे हैं। तो जिसका जिसका होता जा रहा है, वो लोग घर घर मतलब अपने अपने जाते जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेरी सास रखी गई थी, जहाँ पे ये मतलब पॉलीथीन टाइप का कवर करके रखा हुआ नीचे, इसी के जस्ट नीचे। तो यहाँ पे देखो मैं खड़ी हूँ येलो साड़ी पहन के, और इतना ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि जैसे लास्ट टाइम हम लोग मिल भी नहीं पाए ना। अभी कुछ दिनों पहले मेरे हस्बैंड आए थे अकेले ही लखनऊ, तो वो उनसे मिल लिए थे और बोले थे मैंने अपनी अम्मा के साथ खाना भी बैठ के खाया था, और मतलब जैसे सब कुछ ठीक था। और हम लोग दिल्ली में थे, तो अब मुझे लग रहा है काश मैं भी चली गई होती बेबी के साथ लखनऊ, तो मिल लिए होते। क्योंकि देखो कुछ पता नहीं था ना, कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाना है। और मेरे हस्बैंड बस 2 दिनों के लिए ही गए थे, तो कुछ पता ही नहीं था। या तो जैसे पहले से कोई बीमार रहता है तो रहता है कि चलो चले जाते हैं, मिल आते हैं। अब ऐसा कुछ था ही नहीं, अचानक ही हर कुछ हो गया, तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरे हस्बैंड तो इतना ज़्यादा रो रहे थे, मतलब रो तो सब लोग रहे थे, बट जैसे ये छोटे हैं तो ये बहुत ज़्यादा रो रहे थे। मुझे इनको देख देख के इतना रोना आ रहा था, क्या बताओ। तो हम लोग दिल्ली से आ गए थे रात में ट्रेन से ही, सुबह मॉर्निंग में। और उसके बाद पूरा दिन हॉस्पिटल में रहे। शाम को मेरी सास की डेथ हो गई थी, तो हम लोग डायरेक्टली ससुराल यहाँ गाँव आ गए। और सारा काम वगैरह मतलब हो गया है, मतलब उनको जला दिया गया, और मतलब जो भी सारे रिचुअल्स होते हैं सब कुछ हो गया है। और आज उनका 10वां है, तो यहाँ पे मतलब खाने पीने की सब तैयारी हो रही है। कुछ रिलेटिव वगैरह आएंगे, ज़्यादा नहीं आएंगे आज, क्योंकि कल 13वीं वाले दिन आएंगे ज़्यादा लोग। तो अभी मेरे हस्बैंड लोग मतलब टकला भी करवा लिए, सारे लोग जो जो करवाते जा रहे हैं वो सब घर आ रहे हैं। बाकी लोग वहीं हैं अभी, क्योंकि अभी बहुत सारे इनके घर में मतलब लोग हैं ना, तो टाइम लग रहा है। तो जितने जितने लोगों को होता जा रहा है वो आते जा रहे हैं। तो सब लोग अभी काम करे घर में, तो मैं बाहर आई थी थोड़ा सा देखने के लिए। तो मैंने सोचा चलो 2-3 दिन हो गए मैंने कोई व्लॉगिंग नहीं किया, क्योंकि जैसे एक मन भी नहीं होता करने का ना, इतना बुरा हो गया। फिर अच्छा नहीं लगता ना कि मोबाइल लेके मैं घूमूँ। अपना भी थोड़ा होता है ना कि खुद को मन नहीं करता अंदर, तभी मैंने सोचा चलो आज वो वीडियो बना लेते हैं। हाँ जा, तुम भी शक्ल दिखा दो। तो हो, मैं वीडियो बना रही थी, तो एक लोग आ गई, देख ली, तो हंस रही थी मुझे देख के। तो मैंने कहा तुम भी आ जाओ, तो लेकिन वो चली गई। तो बस यही है, देखते हैं फिर। बहुत बुरा हुआ, मतलब जैसे कि, क्योंकि पता है वो ठीक थी बिल्कुल मॉर्निंग तक, और उसके बाद रात में ही एकदम से उनकी तबीयत ख़राब हुई, हॉस्पिटल एडमिट हुए, 2 दिन में डेथ हो गई। तो मतलब जैसे पहले से होता है ना, कोई 1-2 महीने से बीमार रहता है तो एक रहता है, बट एकदम से सब हो गया। जब मैं उनसे हॉस्पिटल में मिलने गई थी, तो मैं बोल रही थी अम्मा, मम्मी,
उठो उठो, और मैंने उनके पैर वगैरह छुए, बट जैसे कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रही थी। उनके पैर में जैसे गुदगुदी करा ना, ताकि जैसे कुछ उनको फील हो, पैर हाथ हिलाए, बट मतलब कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। आइज़ भी नहीं वो मतलब हिल रही थी, बस जैसे बॉडी था वैसे ही था। और यहाँ पे आज उनका 10वां है, तो जैसे खेत में जाते हैं ना सब लोग पानी डालने के लिए, और मतलब कुछ रिचुअल्स वगैरह होते हैं, तो वही सब लोग यहाँ करने के लिए आए हुए थे। तो मैंने भी एक छोटी सी क्लिप बना लिया था। और भी बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन वो सब पहले चले गए थे, हम लोग लेट हो गए थे। जैसे मेरा बेबी है ना, तो जब हम मेरे हस्बैंड घर पहुँचे, उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बेबी को दिया, तभी आ पाए थे ना। तो वही 3-4 लोग लास्ट में आए। और उसके बाद यहाँ पे आटा गूंथ रही है एक लोग, क्योंकि यहाँ पे रोटी वगैरह बनना आज ना घर पे ही खाना बनता है। 10वें का कच्चा खाना बनता है ना, दाल चावल दही बड़े, और क्या बनता है, हाँ रोटी। तो यहाँ पे देखो मेरी ननंद लोग सब लोग कुछ चूल्हे में बना रही, पकौड़ी वगैरह, शायद नहीं बड़े बना रही हैं वो। तो मैंने सोचा चलो क्लिप लगा थोड़ा थोड़ा बना लेती, क्योंकि ज़्यादा कुछ मतलब सीरियसली नहीं बनाया था ना, बस ऐसे ही छोटा छोटा बना लिया था, ताकि एक याद भी रहेगा। मन भी नहीं कर रहा था ना, फिर अच्छा भी नहीं लगता, सब लोग कहेंगे देखो वीडियो बना रहे ना, तो अपना भी तो थोड़ा सा मन नहीं करता है। पहले तो हम लोगों को मॉर्निंग में पता चला कि मतलब अम्मा की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है, कल मॉर्निंग में सुबह कार से निकलेंगे और शाम तक पहुँच जाएंगे। बट मैंने फिर एक बार दिमाग में मतलब मेरा पता नहीं क्या हुआ, मेरे दिमाग में आया कि नहीं यार छोड़ देते हैं, ट्रेन में टिकट की बात कर लो, अगर हो जाए मिल जाए तो अच्छा रहेगा, हम लोग टाइम पे पहुंच जाएंगे, कम से कम मिल लेंगे। अगर ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि आईसीयू में है ना, अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए मतलब एक रह जाएगा ना मन में कि मिल नहीं पाए, और डेथ के टाइम ही आया ना। तो मैंने कहा नहीं किसी से बात कर लो, हो सकता है टिकट जो कन्फर्म हो जाए और हम लोग टाइम पे पहुंच जाए तो बहुत अच्छा हो। जिस दिन पता चला उसी रात को हम लोग निकल लिए थे ट्रेन से, और सुबह मॉर्निंग में ही पहुंच गए। तो मॉर्निंग में कार से निकलते तो पूरा दिन हो जाता, तो अच्छा हुआ मिल लिए थे जैसे भी। और यहाँ पे सारा काम वगैरह हो रहा, खाना वगैरह बन रहा, रोटियाँ सेकी जा रही थी, और मैंने बेबी को सुला दिया। और ये रात का टाइम है, जब मेरी सास की जो अस्थियां हैं ना, मतलब जलाने के बाद, तो अस्थियों को इलाहाबाद लेके गए थे पानी में बहाने के लिए। तो सब लोग वहीं पे खड़े हुए गाना वगैरह गा रहे हैं, कुछ गाते हैं ना मतलब विदाई वाला, मुझे पता नहीं है इतना, तो वही सॉन्ग वगैरह गा रहे हैं। तो कार से जा रहे मेरे हस्बैंड है और उनके कुछ भाई लोग हैं, सब लोग जा रहे हैं। तो मैं भी थोड़ा सा गेट पे मतलब खड़ी हूँ, देख रही हूँ, क्योंकि मेरी बेबी ना बिल्कुल अंदर रूम में सो रही थी। तो मेरी ननद ने बोला तुम यहाँ मत रुको, तुम जाओ, वो अकेले सो रही है, हम लोग यहाँ सब लोग हैं। शाम को खाना बनने के बाद हम सभी लोग ने खा लिया था, एंड अभी रात का टाइम हो गया। तो मेरे हस्बैंड और उनके भाई मतलब कुछ रिलेटिव 5 लोग टोटल जा रहे हैं इलाहाबाद, मतलब मेरी सास की अस्थियों को पानी में बहाने के लिए। तो अभी वो लोग रात में निकले हुए हैं 8:30 बजे, फिर वो लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। 3-4 घंटे लगेंगे यहाँ से जाने में, फिर वहाँ से रिटर्न होंगे रात ही रात में। तो वही वो लोग जा रहे थे, मैंने सोचा चलो एक क्लिप बना लेते हैं, क्योंकि जैसे कि याद रहेगी ना। तो वही सब लोग भीड़ लगाए खड़े हुए थे। बट देख सकते हैं आप लोग, हमारा यहाँ अकेले सो रही है, कोई नहीं है यहाँ पे, मतलब पूरे घर में कोई भी नहीं है। दूर दूर तक मैं एक क्लिप दिखा दूँ आप लोगों को, देख लो, यहाँ तक कोई नहीं है, पूरे घर में कोई नहीं है। जहाँ भी देखोगे कैमरा करके, कहीं नहीं है कोई, बाहर तक कोई नहीं है। तो मेरी ननद ने बोला नहीं वहाँ पे बिटिया सो रही, तुम जाओ वहाँ पे, इसको अकेले मत छोड़ो। तो मैं यहाँ पे आ गई हूँ। लास्ट टाइम मतलब अपनी सास की मतलब सब लोग पैर छूते ना उनके मटके को, मैं टच भी नहीं कर पाई, क्योंकि दूर से बस देख लिया था मैंने सोचा मैं जाऊँ, मैं रास्ते में खड़ी थी, बट उन्होंने मना कर दिया, नहीं बिटिया वहाँ सो रही अकेले, उसको मत छोड़ो। पूरा घर खाली पड़ा, लास्ट में सबसे रूम मेरा पड़ जाता है ना। तो मैं यहाँ पे आके खड़ी हुई हूँ, क्या करूँ। चलो देखते हैं, अभी हम लोगों को भी खाना खाना, फिर से दोबारा खाना बनाया फ्रेश। सब पूरे घर में सन्नाटा सा पड़ा हुआ, बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा है। और जैसे हम लोग जब लखनऊ से वापस आए थे ना, तो हर बार मेरी सास मिलती थी गेट पे, वो बहुत खुश हो जाती थी, हंसने लगती थी कि हाँ हम लोग आ गए आ गए। और मतलब आज ना कोई भी कहने वाला नहीं था, तो इतना मतलब जैसे बुरा लगा, जैसे अंदर से एक रोना आ रहा था, आंसू नहीं आ रहे थे, बट जैसे उनकी कमी बहुत महसूस हो रही थी। तो अब हर बार जाएंगे, पता नहीं हम लोगों को कैसा लगेगा। अब मतलब उनकी कमी तो कोई नहीं पूरी कर सकता है, अब जो हुआ तो हो गया है।